हुए। सम्मानीय गार्ड साहब ने 20 कमरों का एक गुर्जर कन्या गायत्री विद्यापीठ की स्थापना संत बाबा बलवंत सिंह के आशीर्वाद से, इनके प्रेरणा से की है। जिनकी ओपनिंग गुरु जी के कर कमलों से 9 तारीख को सुबह 9 बजे किया जाएगा और उसी धरती के ऊपर 3 तारीख से 9 तक एक 51 खंडीय यज्ञ किया जा रहा है। गुरु जी ने जो राजस्थान के लिए समय दिया उसके प्रति समय संगत और गुरु जी को हम राजस्थान वाले बात के लिए बहुत नमन करते हैं कि उन्होंने 9 जून का के अंदर पूर्ण आहुति देने में जहां बाबा बलवंत सिंह जी के कर कमलों द्वारा वहां पर कॉलेज की ओपनिंग, बिल्डिंग की ओपनिंग होगी और 150 कमरों का लड़कियों का जो रेजिडेंशियल छात्रावास है उसकी नींव का पत्थर भी गुरुजी महाराज के कर कमलों द्वारा रखा जाएगा। इसी के साथ ये प्रेरणा यही थी कि सच्ची श्रद्धांजलि बाबा पूरनदास जी को तभी सक्सेस होगी कि इस सर्वधर्म पीठ से हमारा जय जगत का नारा सिद्ध करना होगा। जय गोपाल, जय गुर्जर, जय जगत और भगवान श्री देवनारायण महाराज की जय हो। गुरुदेव किसाना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करा साडे बहुत ही सत्कारयोग जो हिंदुस्तान के पद्धर के नेता हैं, समाज सेवक हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह जी चेयरमैन आल इंडिया खादी बोर्ड, वो भी कुछ मिनटों लिए अज के समय श्रद्धा के फुल भेंट करके मैं बेनती कर ला संगत नूं कि जिथे भी स्थान मिलता है बड़े प्यार नाल बैठण की कृपालता करो, नमस्कार करके बड़े प्यार सत्कार दे नाल ये बेनती हथ जोड़ के डॉक्टर साहब डॉक्टर जसवीर सिंह जी। जय गोपाल। मैं नारा लगाऊंगा, बाबा पूरनदास जी अमर रहें, संत बाबा बलवंत सिंह महाराज की जय। आज इस पावन पर्व पर हम सब लोग इस धरती के महान संत बाबा पूरनदास जी की पुण्यतिथि पर यहाँ इकट्ठा हैं, जिन्होंने धर्म के सबसे बड़ी बुनियाद मानवता का पाठ हम सब लोगों को पढ़ाया। धर्म की सबसे बड़ी बुनियाद मानवता है और आज उस मानवता को पूरी दुनिया चुनौती दे रही है। जितना धरती पर धर्म के नाम पर खून बहा है, शायद किसी और दूसरी चीज के नाम पर इतना खून नहीं बहा। 4 दिन पहले की घटना है, सब जानता है, पूरी दुनिया देख रही है, जानती है। अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर जाता है, पाकिस्तान में उतरता है, बमबारी करता है, गोली चलाता है और वापस आ जाता है। दुनिया के इतिहास में पहले पढ़ा होगा, महाभारत काल में, रामायण काल में इस तरह हुआ करता था। लेकिन जब से दुनिया व्यवस्थित हुई, देश बने, देशों के राज बने, इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। ये झगड़ा किस चीज का है? ये झगड़ा किसी चीज का नहीं, कोई बंटवारा नहीं, दीवार नहीं, खेत नहीं, संपत्ति नहीं, केवल धर्मों के प्रति नफरत है। और ये नफरत आज से नहीं, बहुत पुरानी चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने, इस धरती के सभी संतों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। और जिन संतों ने मानवता को जीवित रखने के लिए इस धर्मों की नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद की है, जनता हमेशा उनके दरवाजों पर नतमस्तक होती रही है। और आज हम सब लोग भी ऐसे ही महान संत बाबा पूरनदास जी की पुण्यतिथि पर
उनकी समाधि पर नतमस्तक होने के लिए आए हैं। बाबा पूरनदास जी के महान शिष्य और हम सबके गुरुदेव हमारे महान संत बाबा बलवंत सिंह जी का उपदेश आज सुनेंगे। उन्होंने सभी धर्मों को इकट्ठा करने के लिए सर्वधर्म पीठ की स्थापना की है। क्यों आवश्यकता है? अभी मैंने जिक्र किया कि अमेरिका और अफगानिस्तान, पता नहीं दुनिया में कहां कहां आज भी बम पड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है धरती पर। इस खून बहने को रोकना होगा और मानवता का पाठ सभी धर्म के उन्हीं सभी अनुयायियों को, स्वावलंबियों को सिखाना होगा कि धरती पर खून बहाने से किसी को कुछ मिला नहीं, केवल नफरत के अलावा प्रेम का गीत सुनाने से, प्रेम का पाठ पढ़ाने से, मानवता का पाठ पढ़ाने से, संतों की वाणी से जो अमृत निकलता है उसके से जन कल्याण होता है, मानवता का कल्याण होता है। और इसीलिए संत बाबा बलवंत सिंह महाराज जी ने भी सर्वधर्म पीठ की स्थापना की है, जिसकी जगह जगह पर हमारे राजस्थान के लोग आए हैं। राजस्थान में भी उसकी बड़ी भारी चर्चा है। जो संत बाबा बलवंत सिंह जी ने इस धर्म के अलावा शिक्षा की अलख जगाई है, आज उस शिक्षा के लिए भी हमारे लोग जगह जगह पर कार्यरत है। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रही हैं, ITI खुल रही हैं, बाबा जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। और संत बाबा पूरनदास जी आज जिनकी बरसी हम मना रहे हैं, ये सब उनका प्रताप और उनका आशीर्वाद है जो हमको मिल रहा है। मैं और ज़्यादा लंबी बात ना करके हम सभी अब संत बाबा बलवंत सिंह जी के मुखार बिंदु से आशीर्वाद सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय गोपाल, जय बाबा पूरनदास जी महाराज, जय बाबा बलवंत सिंह महाराज। धन्यवाद। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਗਾਰਡ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿਣ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਨ। श्री राम गोपाल गार्ड जी। गोपाल जय गोपाल। आज बाबा पूरनदास जी की पुण्यतिथि के ऊपर हम बाबा बलवंत सिंह महाराज के सानिध्य में यहाँ उपस्थित है। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं महाराज के आदेशानुसार यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वैसे मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, गुरु गोविंद दो दो खड़े काके लागू पाए, गुरु और देव को सतगुरु दिया बताए। तो जब गुरु जी में हम इस सन साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माननीय श्री राम गोपाल गार्ड जी जो चेयरमैन हैं गुजर महासभा राजस्थान दे, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करा श्री सर्बानंद जी महाराज, वो भी एक दो शब्द प्यार के साथ सम रखणगे। स्वामी सर्बानंद जी राम तलाई झमट अवधूत साहब जयपुर। अच्छा, साढ़े जो माननीय राम गोपाल जी गार्ड साहब बोल के गए ने, वो जयपुर तो गुर्जर महासभा के चेयरमैन राजस्थान के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी आए उन्होंने। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बाबा पूर्णदास महाराज की जय, बंदीछोड़ भगवान की जय। वैसे तो बहुत टाइम हो गया कि एक सूरज के सामने एक दीपक की कोई वस्तु
लोड़ नहीं है, क्योंकि इतने महापुरुषों का सत्संग चलता। महाराज जी फिलहाल विराजमान हैं, तो ये सूर्य के समान है, तो मैं तो एक छोटा दीपक हूँ, क्योंकि बोलना सिर्फ एक हाजिरी के लिए है। क्योंकि बाबा पूर्णदास जी की स्मृति में जो प्रोग्राम है, इसमें एक बोलना भी जरूरी है, तो इसलिए बड़ी खुशी की भी गल है, क्योंकि इतनी संगत दे विच बोलना छोटे से अनपढ़ आदमी का बड़ा मुश्किल है। और आज बड़े गर्व की बात और भी है कि कहने को बहुत टाइम है, बहुत कहते हैं भाई आज वहाँ जाना, आज वहाँ जाना, तो मुझको तो इतनी बड़ी खुशी है फिलहाल कि इतनी बड़ी संगत देश विदेश से महाराज जी की अध्यक्षता में आई हुई है। और इन सब दी जैसे जैसे भावना है, वैसे वैसे बाबा पूर्णदास जी उनकी भावना को पूर्ण करेंगे। और महाराज जी के सामने मेरी भी यही विनती है हाथ जोड़कर कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को टेम दिया जाए बाहर जाने का, क्योंकि अपना भी मन दौड़ता है कि पंजाब से बाहर सूबे में जाएं, बार बार जाएं तो पता लगता है कि भाई कहाँ क्या हिसाब है, कहाँ क्या हिसाब है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं भी महाराज जी के चरणों में यही विनती करता हूँ कि महाराज कुछ टाइम के लिए संगत को बाहर ले सूबे में। कहते तो कोई तो विदेश जाता है, विदेश की बात नहीं है, दूसरे देश कनेडा आदि की बात नहीं है। बाबा जी का हमारा तो फार्मूला हुई उनके चरणों में कि हमको तो हिंदुस्तान के कोने कोने के सब सूबों में जाने का टाइम मिला है, तो जब है तो जहाज में जाने की जरूरत नहीं है अपने नू। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बाबा पूर्णदास जी महाराज की जय, अमरजोत अमरजोत बाबा भीमदास जी महाराज की जय। आओ इस चलते पावन समागम की जिस दे विच धन धन बाबा पूर्णदास जी महाराज यमुना जत्ती की 45वीं मिठी वरसी मिठी याद संत खालसा दल के बानी इस फकीरों के बख्शीशे तहत दे गद्दी नशीन महाराजा की सरपरस्ती हेठ संगतां मना रही हैं। ये वो समा है क्लाईमैक्स का, जिसकी उड़ीक विच सारियां संगतां एक महीने तो तैयारियां भी करते हैं। देश विदेश तो लखां की तादाद संगत आई है, बाहर कोई गिनती नहीं कितनी संगत बैठी है। मैं महाराज के चरणों जियो आके बेनती कराँगा, मैं नारे लावांगा। एक तो जिहड़ी संगत सुत्ती पई है सारे उठ पयो, देखो नारे लगते हैं जो सारे ने बैठे हो, जिन्ने अपनी रसना पावन करनी सब ने जय कहना है, ये नहीं कि मैं बोली जावां तुसीं चुप कर रहे हो। धन धन बाबा श्री चंद जी महाराज की, धन धन बाबा भीमदास जी महाराज की, धन धन बाबा पूर्णदास जी महाराज की, सर्वधर्म पीठ की। आओ सरबत संगतां वालों महाराज जी के चरणों श्रीमर बेनती करते हैं, जियों आखदे हो कि आप अपने आसन से सुभाएमान होकर खुले दर्शन दीदार और अमृत बचनों द्वारा आई संगत को करतार्थ कर दी कृपालता करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल।
मैंने सतगुर पासों मैं प्रेम सुराही पीती पर सादे की फकीरी सो मस्त कर लीती पिछला जन्म अकारत खोया हर की भगत न कीती अगे समझ चलो नंद लाला अगे समझ चलो नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती सतगुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार संतां दे चरनां दी तूड़ी तुझे विच अखियां जे विच अखियां दे पावे तू तैनू होर न लोड़ ममीरे वाली दर्श गुरां दा माणे तो मिलिया सी इक रामदास ने ही 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 रामदास ने गीत रामदास ने ही रामदास ने ही एक रामदास ने ही रामदास नेगी रामदास ने रामदास नेगी रामदास ने मिलिया
सी मिलिया सी इक रामदास ने ही मिलिया। कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए, ओ नहीं सहया जाए। जम का ठेंगा बुरा है, जम का डंड मुंड में लग गए, खिन में करे नवेरा। इक राम स्नेही कबीर, एक जो साधु मोहे मिलिया, एक जो साधु मोहे मिलिया, एक जो साधु एक जो साधु मोहे मिलिया, एक जो साधु मोहे मिलिया। दिन लिया अंचल लाए, लिया अंचल लाए, लिया अंचल लाए। मारे जमा दी चली निसी जानी, मार जमा दी चली निसी जानी। छड़ा लिया मैनू साधुआं ने मार, प्यारे जी छड़ा लिया मैनू साधुआं ने संग ते, छड़ा लिया मैनू साधुआं ने। प्यारे जी छड़ा लिया मैनू साधुआं ने, मेरे प्यारे छड़ा लिया मैनू साधुआं ने।
समाधि चली नी सी जानी छडालिया मैनू साधुआं ने। सर्व संगत भाइयों भाइयों वजीरों बुजुर्गों और गुरुलोक महापुरुष राजे जोगी गुरसिख सज्जन साधु संत जो भी अज वो समा है बैरागजनक समय विच आप शरीकत होए और इस दे नाल अपने जीवन का कुछ लाहा भी खट रहे हो। एक महापुरुष का जीवन जिस जीवन के अंदर बहुत कुछ लुकिया हुआ जो जो देख रहे हाँ 45 साल के जीवन दे विच मैं खुद एक सज्जन ने आख्या है कि कंत किसी का प्रदेश न जावे विछोड़ा किसी दे पेश न आवे और अपने पति परमेश्वर स्वरूप गुरु महापुरख तो बिना अंधेरा ही अंधेरा है। जैसो चंदा उग वह सूरज चढ़े हजार इते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। कोई और शायर भी कहता है अज महापुरुषों को याद किया जाता है कि मुझसे बाद बहुत से लोग चिराग जगाएंगे मगर महफिल में अंधेरा ही अंधेरा होगा। बहुत कुछ है विद्वान लोग हैं विदेशों की संगत अगणत है गिनती से रहत है और बाहरले सूबों वालों भी संगत पहुंची हुई दा बड़ी बारीक लिस्ट सूची बन जाए तो भी थोड़ी है कुछ नहीं। बाकी संत संघ खालसा दल सर्व धर्म प्रकाश एकता सर्व धर्म पीठ जिसका अज आनंद और सामने स्वरूप फोटो खिंचा पे है वो बन चुकी है चीज सर्व धर्म एकता। इस दे नाल मैं 1957 का समा मेरे याद आता है। अज कितना समा बीत गया बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे आउण वाली दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। ये महापुरुषों बारे और दूसरा है जन्म मरण दोहु मैं नाही जन पर पुकारी आए। राजसी मंडल वालों भी संगत बैठी है राजनीतिक सज्जन बैठे हैं कई हाजरियां देने भर गए कईयां नूं मजबूरियां ने और धार्मिक संस्थावां समाजिक संस्थावां जिसका एक स्टेज सांझी बालता विच है जिसनों असी वर्णन करन तो जितना मर्जी कथी जाइए अकथ है अकह है। मैं संत महाराज गुरुदेव बाबा पूरनदास बख्शी सपुत्रा विच विचार था
साडा बजुर्ग है, साधु संतां फकीरां वांग तुरिया रहिंदा है। पिछली अवस्था साडे पास है। 3 दिन रहंदियां एक समा आया, एक जो बख्शीश थी आपदी रूहानियत शक्ति थी, अंग परस के अंगद बनया जो दीवे तो दीवा, लैणे विच जोत भर दिती। लैणिया तैं लैना ते असी देना। हुण इथों तू खडूर साहिब पहुंचा, उस तो बाद हजूरिया नेड़े, जिसनूं असी गणबई या हजूरिया, होर शब्द मैं बोलने नहीं चाहता, दुनियावी हाँ। चाकर कही है खसम का। अगली पंक्ति तो सोहे उत्तर दे वजो गवाए अगला तख्त ना वैसे से। जेड़ा अपने साहब का हुक्म नहीं मानता वो तो पहली कीती कमाई नूं भी खत्म कर लेंदा है। मुर्दा होए मुरीद न गली होवना, पर चाकरी करनी गुरपीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार। एक दिन आ गया, भाई सधारण जी हजूरीए हन। भाई सधारण नूं कहा पशुआं वास्ते कख पट्ठा लिया। वो का खोतर चले खोतन का दी पंड लैन। 3 फकीर मिले। उन्हें आख्या बाबा ठहर जा, की गल है? गल सुन के जाई साडी। कई दफा रमजी फकीरां वालियां गल्लां हुंदियां ने। संगीतकार ऐसा ही हुंदा है, संगीत तो बिना उहदा जीवन अधूरा है। संगीत तो बिना उहदा जीवन ऐ समझो मुर्दियां समान है। कह दिने ओ जान वालिया राइया, धारना पढ़ भी लो प्यार ना, संगीत की वस्तु है ना। और मैं इस गल तो गुरेज भी नहीं करता। पढ़ो धारना जरा एक। ओ फकीर की कहते ने, ओ जान वालिया राइया साड़ी एक गल सुन जा, खड़ते जरा साड़ी एक गल सुन जा, खड़ते एक गल। एक गल सुन जा साड़ी एक गल सुन जा, खड़ते जरा। सुन जा गण के जला। फिर अगे तुर जा भी एक गल सुन जा, गल सुन जा खड़ के जरा जान वालिया। ऐ राहिया ठहर जा। उन्हां फकीरां ने आख्या अगे मुरे कर दिता।